अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस ये है कि मेल जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब एक मर्द नौजवान होता है उसी उम्र से उसमें स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं और विदाउट पॉज विदाउट स्टॉपिंग टिल द डेथ प्रोड्यूस होते रहते हैं। बट फीमेल्स के अंदर ओओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। हर 28 डेज में एक एग जो है फीमेल्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है और उस 28 डेज के बाद फिर दोबारा अगले 28 डेज में एक एग प्रोड्यूस होगा। एक साइक्लिक मैनर में चूंकि ये फ्लो होता है इसीलिए हम इसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम देखेंगे कि फीमेल्स के अंदर 28 डेज के अंदर एग कैसे बनता है, कैसे रिलीज होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहली बात, अमूमी तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है 28 डेज का होता है, 28 दिनों का होता है। इसके 4 फेजेस किए गए होते हैं, बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ब्लीडिंग फेज, प्री ओव्यूलेशन फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज एंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन रिलीज होता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही जाहिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दिमाग में मौजूद है वहां से रिलीज होता है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो आकर हिट करता है किसको? ओवरीज को। और वो क्या करता है, ओवरी के अंदर मौजूद जो फॉलिकल सेल्स हैं उनको वो स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या करो, एग बनाना शुरू करो। तो पहला काम क्या हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का? FSH का पहला काम है कि वो स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल सेल्स को, वो क्या बनाएं, एग बनाएं। और जब यहां पर काफी सारे फॉलिकल सेल्स जो हैं वो एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, मल्टीपल फॉलिकल सेल्स जो हैं एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। बट चूंकि फीमेल में 28 डेज में एक ही एग बनाना होता है, इसलिए बाकी के जो डेवलपिंग फॉलिकल सेल्स हैं उनको डीजनरेट कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ फोड़ दिया जाता है और सिर्फ एक ही एग की जो है ग्रोथ को जारी रखा जाता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू बाकी के फॉलिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डीजनरेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। फॉलिकल एट्रेसिया के थ्रू एक से ज़ायद जितने भी फॉलिकल सेल्स होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। एक बात होगी। दूसरी बात, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दूसरा काम है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो पिट्यूटरी से आता है वो ओवरीज को 2 काम करने को कहता है। नंबर 1, अपने सेक्स सेल्स बनाओ यानी एग्स बनाओ। नंबर 2, वो ओवरीज को कहता है कि अपने सेक्स हार्मोन्स रिलीज करें यानी एस्ट्रोजन। 2 काम है FSH के, एग्स बनवाना और एस्ट्रोजन रिलीज करवाना। तो दूसरा फंक्शन प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये था लेवल 1। लेवल 2 की तरफ चलते हैं। एस्ट्रोजन क्या क्या फंक्शनिंग्स परफॉर्म करता है? एस्ट्रोजन के भी 2 काम हैं। नंबर 1, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। यहां बनने वाला एस्ट्रोजन जो है वो एक्ट करता है यूट्रस की दीवारों पर और उन्हें क्या करता है, उन्हें थिक करता है, यूट्रस की दीवारों की मोटाई में इजाफा करता है चूंकि ये बेबी को परसीव करने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 2, इनहिबिट्स FSH। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। FSH आके प्रोड्यूस करवाता है यहाँ पर एस्ट्रोजन, बट एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल, यहाँ से एस्ट्रोजन जो है वो रिवर्स जाके कहता है पिट्यूटरी को कि FSH को बनाना बंद करें। जितना लेवल एस्ट्रोजन का बढ़ेगा उतना जो है यूट्रस की दीवारें थिक होती जाएंगी और FSH का आना बंद हो जाएगा। ये था लेवल 2। लेवल 3 की तरफ चलते हैं। लेवल 3 में क्या होगा? लो FSH, चूंकि अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आ रहा, वो कम हो रहा है। हाई एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हाई हो गया है।
जितना एस्ट्रोजन हाई होगा उतना FSH लो हो जाएगा। अब इस लो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ज़्यादा एस्ट्रोजन की मौजूदगी में क्या होगा, पिट्यूटरी इसको सेंस करेगा और वो एक और हार्मोन भेजेगा जिसका नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो अब FSH आना तो बंद, अब पिट्यूटरी की तरफ से क्या आएगा, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन का एक ही फंक्शन है, ओव्यूलेशन। ये यहाँ पर ये जो फॉलिकल सेल्स डेवलप हो चुके थे और एग डेवलप हो चुका था, लुटिनाइजिंग हार्मोन आके कहता है फॉलिकल सेल्स को कि एग को छोड़ दिया जाए, एग को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। एग के रिलीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या कर दिया, ओव्यूलेशन करवा दी। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद जब एग यहाँ से ट्रैवल कर जाए ओवरी से बाहर की तरफ फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाए, बाकी बच जाने वाले जो फॉलिकल सेल्स हैं ये एक येलोविश ग्लैंड में चेंज हो जाते हैं। येलो कलर का एक ग्लैंड बन जाता है, टेम्परेरी ग्लैंड फीमेल की ओवरी के अंदर। ये ग्लैंड जो है ये कहलाता है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम ये टेम्परेरी येलोविश ग्लैंड कॉर्पस लुटियम। अब हम आ गए फेज 4 में, चौथे लेवल पर। कॉर्पस लुटियम ये जो ग्लैंड है, चूंकि हमेशा ग्लैंड सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन को हम काफी मर्तबा पढ़ चुके हैं, P फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, P फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए सबसे अहम हार्मोन जो है हमारा वो प्रोजेस्ट्रॉन है। कॉर्पस लुटियम ने बनाया प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन है, डेवलप्स एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन। ये कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्ट्रॉन बनाया और इस प्रोजेस्ट्रॉन ने एक्ट किया यूट्रस की दीवारों पर, जैसा एस्ट्रोजन ने किया था फाइनली इसने भी किया, और इसने यूट्रस की दीवारों को फाइनली बहुत मोटा कर दिया और उन्हें वास्कुलराइज कर दिया, मजबूत कर दिया, ताकि वो आने वाले एग को, फर्टिलाइज एग को अपने अंदर कंसीव कर सके, इम्प्लांट कर सके, अपने अंदर उसको जो है एब्जॉर्ब कर सके। इम्प्लांटेशन के लिए इसने काम किया। और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो है वो यहाँ दीवार के अंदर चला जाता है, कंसीव हो जाता है, तो फिर थ्रू आउट द डिलीवरी प्रोजेस्ट्रॉन बनता रहता है। और जब प्रोजेस्ट्रॉन का बनना कम हो जाए तो फौरन से डिलीवरी का टाइम हो जाता है। बट 5th लेवल हमारा ये है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये एग जो ट्रैवल करके जा रहा है ये फर्टिलाइज ही नहीं होता, तब क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, कोई स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट्स। फर्टिलाइजेशन की गैर मौजूदगी में कॉर्पस लुटियम टूट फूट जाता है, इसका कोई काम बाकी नहीं बचता। जब कॉर्पस लुटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगी, नो कॉर्पस लुटियम नो प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेगा क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन की फैक्ट्री तो कॉर्पस लुटियम था। अब मैंने बताया जब प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर क्या होगा जी, ये जो दीवारें, जो प्रोजेस्ट्रॉन इनको मजबूत कर रहा था दीवारों को, वो काम खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, यूट्रस की दीवार, ये अनफर्टिलाइज एग बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और यूट्रस की दीवारें जो थिक और वास्कुलराइज हुई थी ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, टूटेंगी, और टूटने पर ब्लड और ये वाले एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं ये बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड होता है 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन तक ये सारा डेब्रिस मटेरियल जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन जो है 3 to 7 डेज रहता है। उसके बाद अमूमी तौर पर तो 28 डेज का है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल अप एंड डाउन हो जाता है। उसकी वजह क्या है, वेरिएशंस की रीजंस क्या हैं, तब्दीलियाँ आती हैं ड्यू टू द एज के बढ़ने या ज़्यादा होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 2, न्यूट्रिशन यानी मेल न्यूट्रिशन, सही से ग़िज़ा और ख़ुराक न खाना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ इमोशन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड को, इसके ड्यूरेशन को अपसेट कर सकते हैं। मेनोपॉज क्या है, कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल सिरे से हो ही ना, बंद हो जाए,
एग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए, एग बनने का प्रोसेस, तो हम उसे बोलेंगे मेनोपॉज हो गया। और मेनोपॉज अमूमी तौर पर ख़वातीन में होता है 40 से 45 साल की उम्र में। 40 से 45 साल से ज़ायद की ख़वातीन जो है अमूमी तौर पर एग्स नहीं बनाती, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप कर जाता है। येलो ब्लॉक में हमारे पास एक और टर्म भी है जिसका नाम है एस्ट्रस साइकिल। हम देखते हैं कि जितने भी मैमल्स हैं उनमें सिर्फ इंसानों के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इंसानों के अलावा बाकी तमाम मैमल्स की जितनी भी फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है एक अलग तरह का साइकिल होता है जिसे हम बुलाते हैं एस्ट्रस साइकिल। डिफरेंस ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में कि एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो यूट्रस की दीवारों को थिक कर रहा है और फॉलिकल सेल्स से एग बनवाने का प्रोसेस जारी है, उस वक़्त में इंसानों के अलावा जितने भी मैमल फीमेल्स हैं उनको एक फिजिकल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, मेटिंग की, तब ही एग की ओव्यूलेशन होती है। अगर मेटिंग नहीं होती तो एग की ओव्यूलेशन नहीं होती। और उस सूरत में फीमेल्स जो हैं वो मेटिंग डिज़ायर कर रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि नाउ दे आर सेट टू बी ऑन हीट। द टॉपिक एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़।